एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है वो प्रिंसेस आइरिस को अपनी और डार्कनेस की बाटअप वाली स्टोरी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर लेयर आती है और वो काजुमा के ऊपर चिल्लाती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो लेयर को शांत करवाती है और फिर काजुमा से पूछती है कि आगे क्या हुआ। काजुमा जो है प्रिंसेस आइरिस को बताने लगता है, पर तभी जो लेयर होती है वो काजुमा को ऐसा करने से मना कर रही होती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमा को रॉयल गेस्ट बना के कैसे लेकर आए होते हैं। रिन जो होती है वो काजुमा को उसका रूम दिखाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे कंफर्टेबल हो सकते हो। काजुमा जो होता है वो रिन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि ये तो उसकी सरसा किडनैपिंग है। तो रिन उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे असल में यहाँ पर एक रॉयल गेस्ट की तरह लाया गया है, तो वो ये ना समझे कि उसे किडनैप किया गया है। काजुमा जो होता है वो यहाँ पर रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। तभी जो आइरिस होती है वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पे रखे और उसके साथ कुछ दिन तक खेले। जो बात सुन के जो काजुमा होता है वो मान जाता है और फिर हमारा सीन जो होता है वो प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो लेयर होती है वो प्रिंसेस आइरिस को समझाती है कि वो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो इस तरह की स्टोरी सुने। जिस पर जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो लेयर की माफी मांगती है। तभी जो काजुमा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो वाली स्टोरी बताता हूँ जिसमें डार्कनेस जो अपनी बेट हार गई थी और मैंने उसे काफी ज्यादा खतरनाक चीज करने के लिए कही थी। ये बात सुनने के बाद जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जो लेयर होती है वो उसे रोक भी नहीं पाती। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुमा होता है वो अपने वर्ल्ड की भी कुछ स्टोरी बताता है जो प्रिंसेस आइरिस को काफी ज्यादा पसंद आती है। पर उसी बीच वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और हमें पता चलता है कि डेमन किंग का आर्मी का अटैक हो चुका है। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें काजुमा को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जितने भी डीमंस है वो सब मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसेस आइरिस आती है जो काजुमा को थैंक्स कहती है उसकी जितनी भी उसने स्टोरी सुनाई, और वो अगर चाहे तो यहाँ से जा सकता है क्योंकि रॉयल कैपिटल में कंडीशन अच्छी नहीं है। जिसपे जो काजुमा होता है वो अपने मन में कहता है कि वैसे देखा जाए तो ये सही कह रही है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपने आप को डिफेंड भी कर सकूँ और यहाँ तक मेरे दोस्त भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वहीं पर जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो चाहती थी कि काजुमा जो है यहाँ पे और देर तक रुके। काजुमा जो होता है वो प्रिंसेस को प्रॉमिस करता है कि जब वो अगली बार आएगा तब वो उसे बहुत सारी कहानियां सुनाएगा। ये बात सुन के काफी खुश होती है। तभी जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो काजुमा को कहती है कि तुम्हें देख के मुझे अपने बड़े भाई की याद आ रही है। प्रिंसेस आइरिस की ये बात सुनने के बाद जो काजुमा होता है वो प्रिंसेस से कहता है कि क्या वो उसे बड़ा भाई कह सकती है। प्रिंसेस आइरिस जो होती है ये बात सुनने के बाद काजुमा की बात मान लेती है और काजुमा को बड़ा भाई कहती है और वो ऐसा एक बार नहीं बार बार कहती है। काजुमा जो होता है ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना इरादा बदल लेता है और वो कुछ दिनों के लिए और रहेगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुमा होता है वो सो के उठ चुका होता है। तभी वहाँ पे उसकी पर्सनल मेट आती है जो उसकी बेडशीट बदल के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस आती है जो काजुमा को गुड मॉर्निंग बड़े भाई कहती है। जो बात सुन के काजुमा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी जो काजुमा होता है वो खड़ा होता है जिसकी वजह से उसकी जो पैंट होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस आइरिस को काजुमा की सीक्रेट स्वॉर्ड दिख जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो काजुमा होता है वो प्रिंसेस आइरिस को समझा रहा होता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया, पर जो आइरिस होती है वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भागते हुए कहती है कि अब वो उसे बड़ा भाई नहीं कहेगी। काजुमा को इससे काफी बुरा लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि काजुमा और जो आइरिस होते हैं वो दोनों साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ तक जो काजुमा होता है जब प्रिंसेस पढ़ाई कर रही होती है तब काजुमा से डिस्टर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से जो लेयर होती है वो काजुमा को पनिशमेंट भी दे देती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो काजुमा के साथ खेलने के लिए एक चेस बोर्ड लेकर आई होती है। काजुमा जो होता है वो नोटिस करता है कि जो प्रिंसेस आइरिस है वो अपने मन की बातें ज्यादा बताती नहीं है। उसके बाद वो दोनों चेस खेलने लगते हैं जहाँ पे काजुमा कहता है कि तुम देखना मैं एक बार भी नहीं हारूंगा। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुमा होता है वो एक भी मैच नहीं जीता होता है। काजुमा कहता है कि वो तब तक खेलेगा जब तक वो जीत ना जाए। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुमा फाइनली जीत जाता है, जिससे काजुमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुमा होता है वो जाग चुका होता है। तभी काजुमा के कमरे के दरवाजे के बाहर कोई आता है। काजुमा को लगता है कि ये प्रिंसेस आइरिस है, जिससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर डार्कनेस होती है जिसके साथ मेगुमिन और एक्वा भी होती है। काजुमा ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है उनके सामने बैठा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। पर तभी जो काजुमा होता है उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसपे जो डार्कनेस होती है उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है क्या हम तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे आए। तभी जो एक्वा होती है वो कहती है कि डेमन लॉर्ड के जनरल को हम सभी ने मिलकर हराया है तो सिर्फ काजुमा को रॉयल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। पर तभी वहाँ पर प्रिंसेस आइरिस आ जाती है। प्रिंसेस आइरिस को देखने के बाद जो डार्कनेस होती है वो प्रिंसेस आइरिस के सामने आके उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो काजुमा को उसके साथ आने जाए क्योंकि एक्सेल में उसके जो सारे दोस्त है वो उसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर जो काजुमा होता है वो अपने मन में चिल्ला चिल्ला के प्रिंसेस से कह रहा होता है कि वो उन सभी की बात ना सुने और उसे यहीं पे रहने दे। पर जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो डार्कनेस की बात मान लेती है। और पर जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो काजुमा को गुड बाय कहने के लिए एक पार्टी रखती है जहाँ पे जो मेगुमिन और एक्वा होते हैं वो बहुत ज्यादा खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर हमें डार्कनेस को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारे नोबल्स ने घेरा होता है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। तभी
तभी वहाँ पे वही आ जाता है और वो सभी से कहता है कि डार्कनेस की शादी उससे होने वाली है जो अभी बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है। वहीं पे जो काजुमा होता है वो ये सब देख रहा होता है। तभी जो काजुमा होता है वो चिल्लाते हुए डार्कनेस से कहता है कि डार्कनेस, हम दोनों की रिलेशनशिप का क्या होगा, क्या तुम मुझे छोड़ने तो नहीं वाली। जो बात सुन के डार्कनेस जो होती है वो काजुमा के पास आती है और उससे कहती है कि ऐसा वो ना कहे, जिस पर काजुमा कहता है कि वो क्या कर लेगी, जिस पर डार्कनेस कहती है कि इसके अंजाम काफी ज्यादा बुरे होंगे। काजुमा को ये मजाक लगता है पर जो डार्कनेस होती है वो काजुमा के हाथ मोड़ देती है और वहीं पर ये सारी चीज देखने के बाद जो सारे नॉवल्स होते हैं वो डार्कनेस से दूरी बना लेते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है वो बाहर हवा खा रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस एलिस आती है जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी जो प्रिंसेस एलिस होती है वो काजुमा से कहती है कि उसके यहाँ से जाने के बाद ये कैसल फिर से शांत हो जाएगा। फिर वो आगे कहती है कि उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो उससे कभी तो प्यार से बात करते हैं, पर सिर्फ काजुमा ऐसा था जो उससे कभी रूडली बात करता था, जिसके साथ तुम अपना बच्चों का बिहेवियर भी रखते थे, जो चीज़ मुझे कभी तो पसंद है। तभी प्रिंसेस आगे कहने लगती है कि काश मैं एक एडवेंचर होती, या फिर इसके अलावा वो एक थीप भी हो सकती है जो बुरे नोबल से पैसा चुरा के गरीबों में बांटे। पर तभी प्रिंसेस को याद आता है कि लेयर ने उसे बताया था कि हाल ही में यहाँ पे एक चोर देखा गया है जो नोबल से पैसे चुरा के गरीबों में बांटता है। जो बात सुन के काजुमा के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे यहाँ रहने का एक बहाना मिल जाता है। काजुमा जो है तुरंत ही लेयर के पास जाता है और उससे इस चोर के बारे में पूछता है। लेयर जो होती है उसके ऊपर कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ पे हाल ही में एक चोर देखने को मिला है जो नोबल से पैसे चुरा कर गरीबों में पैसे बांट रहा है। काजुमा जो होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस चोर को पकड़ूंगा। लेयर उस पर कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो। वहीं पर जो सारे नोबल्स होते हैं वो काजुमा की बात सुन के कभी तो खुश होते हैं और वो काजुमा को सपोर्ट करने लगते हैं। और वहीं पर जो लेयर होती है उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मान जाती है। काजुमा जो होता है वो कभी तो खुश हो जाता है क्योंकि आप उसे कैसल में ही रुकना पड़ेगा। और वो लेयर से कहता है कि इसका मतलब अब मुझे ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर लेयर कहती है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हें उस नोबल के घर रहना पड़ेगा जिसके घर में चोरी होने के ज्यादा चांसेस है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है उसी नोबल के घर में रहेगा जिसका काजुमा ने घर उड़ाया था। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। और मुझे पता है कि मेरे एपिसोड कभी लेट आते हैं, पर मैं ट्राई करूंगा कि इसके आगे के एपिसोड जो होंगे वो जल्द से लेकर आने की। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, जिसके लिए बस आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।